हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इंडसइंड बैंक के बारे में फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे और हम ये भी देखेंगे क्या आपको इसमें अभी बाय और क्वांटिटी करनी चाहिए या फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं या फिर आपको अभी इसमें सेल आउट कर देना चाहिए अपनी क्वांटिटी जो भी आप लेके रखे हैं। सब कुछ हम जानेंगे, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइज़, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये स्टार्ट हुआ था, इनके ऑपरेशन जो स्टार्ट हुए थे वो 1 बिलियन रुपीज़ से हुए थे और यहाँ पे अगर आप देखें तो रुपीज़ में 600 मिलियन वेयर राइज बाय इंडियन रेजिडेंट और यहाँ पे देखिए तो 400 मिलियन वेयर राइज बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो ये बेसिकली द बैंक हैज़ स्पेशलाइज्ड इन रिटेल बैंकिंग सर्विसेज एंड कॉन्टिन्यूसली अपग्रेडिंग इट्स सपोर्ट सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इट इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन एक्सपैंडिंग नेटवर्क। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये लगातार अपने जो भी एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने बैंक का, और इसका नाम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिया गया है। हालांकि इससे हमसे कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। अब आइए देखते हैं इनके जो क्या क्या ये हैं। तो अगर इनका दिसंबर, ये थोड़ा सा डेटा पुराना है, और अगर आप देखिए तो इंडसइंड बैंक है हैड 1558 जो है इनके ब्रांचेज़ हैं ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो अगर हम ये देखेंगे तो 2453 तो 2453 इनके ATMs हैं स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है और इंडिया में इनके ऑलमोस्ट 2453 ATMs है, जो कि वास्ट नंबर होता है। और अगर हम देखें अक्रॉस डिफरेंट, ये हो गया हमारा। इट इज़ ऑल्सो हैज़ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑफिस इन लंदन, दुबई एंड आबू धाबी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मीन्स इनका बिजनेस जो है वो आउट ऑफ इंडिया भी है और काफ़ी मीन्स अच्छी जगह पे जैसे लंदन, दुबई और आबू धाबी में भी है। तो काफ़ी मीन्स पहुंचा हुआ बैंक है, काफ़ी वास्ट बैंक है। और अगर आप देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस फॉलोड बाय न्यू दिल्ली एंड चेन्नई। तो ये 2 शहर मेट्रोपॉलिटन शहर हैं। हालांकि महाराष्ट्र, मुंबई इसमें नहीं है, बट यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि 2 हमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देखने को मिल रही है। द बैंक हैज़ ऑल्सो प्रपोज टू डबल द ब्रांचेस काउंट टू 1200 बाई मार्च 2019। तो बेसिकली 2019 में ये 1200 का इसमें और प्लस कर सकते हैं आप इसमें। तो गाइज, इनके टोटल ब्रांचेस जो हैं वो हैं 2758 ब्रांचेस इनके पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर गाइज हम इनके बैंकिंग सर्विसेज में देखेंगे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो ये बैंक ब्रांच बैंकिंग, कंज्यूमर फाइनेंस, कॉर्पोरेट बैंकिंग, फाइनेंस, कमर्शियल ट्रांजैक्शन बैंकिंग और कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, ट्रेड सर्विस, यूटिलिटी, डिपॉजिटरी ऑपरेशंस और ट्रेजरी ऑपरेशंस और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा एरिया है इनका। अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एरिया में ये जो है परफॉर्म करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया है। 9 एरिया में मीन्स कमर्शियल बड़े बड़े जो ट्रांजेक्शन मीन्स बड़े बड़े जो पर्पस के लिए कैश फ्लो कराते हैं, मीन्स लोन वगैरह देते हैं। और अगर आप देखिए तो मैनेजमेंट सर्विसेज भी है, ट्रेड सर्विस, यूटिलिटी भी है। तो काफ़ी अच्छा है। डिपॉजिटरी ऑपरेशंस भी है, ट्रेजरी ऑपरेशंस भी है। तो काफ़ी बड़ा बैंक है फ्रेंड्स। और अगर आप इनके मीन्स प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में इनको 2017 से अभी का कंपैरिजन करिएगा 2020 से, तो इनको ऑलमोस्ट 4.45 था और पिछली बार था 2.86 का। मीन्स ये 2017 का है फ्रेंड्स, और ये वाला आपका 2020 का है जो 4.45 का है। तो काफ़ी हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम पिछले से कंपेरिजन करें तब भी हमको इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड है। और गाइस, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, अगर आप इंट्राडे स्टॉक करते हैं, इस स्टॉक में अगर इंट्राडे पोजीशन बनाते हैं तो इसमें अगर देखेंगे तो बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है ये। टॉप नंबर पे इंडसइंड बैंक ही है हमारा। तो इंडसइंड बैंक वन ऑफ द बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक्स में है। वहीं HDFC बैंक सेकंड नंबर पे आता है बैंकिंग सेक्टर का जो वॉलेटाइल में अगर हम देखें तब। कोटक महिंद्रा बैंक लेस वॉलेटाइल है। यहाँ पे HDFC बैंक लेस वॉलेटाइल है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसने सीरियल वाइज नहीं दिया। ये 42% तक का है, इसने 46% तक का है। तो ये वाला ज़्यादा वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू इससे, HDFC बैंक से। और अगर वहीं देखिए तो ICICI बैंक जो है वो इससे ज़्यादा भी वॉलेटाइल है, इन दोनों से ज़्यादा वॉलेटाइल है। और हालांकि इंडसइंड बैंक की कोई टक्कर नहीं दे पाया, बट यहाँ पे जो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है।
मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे फ्रेंड्स तो ऑलमोस्ट 45,539 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि बहुत ही वास्ट है। EPS देखिए तो 50.98 की, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब इनके फ्रेंड्स स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि इस स्टॉक में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कर सकते हैं, अभी क्यों नहीं। तो अब देखते हैं यहाँ पे प्रमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग, जो कि अच्छी बात है। इफेक्टिव यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इनको जनरेट करने के लिए इफेक्टिवली इंप्रूविंग कर रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स से, तो काफ़ी हमको यहाँ पे अच्छा देखने को मिला। और अगर हम देखें तो ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज, तो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी विद डिक्रीजिंग प्रमोटर प्लेज, सो हालांकि इनको प्लेज था बट यहाँ पे अब ये डिक्रीज़ कर रहे हैं अपने प्लेज को। और स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ, तो काफ़ी मीन्स यहाँ पे हमको देखने को मिला। अब इनके वीकनेस भी चेक कर लेते हैं। वीकनेस में अगर आप देखेंगे तो डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कोरोना का पैंडेमिक है, सारी कंपनियों को क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो ख़राब ही आया है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ का फ्रेंड्स। तो डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन और यहाँ कंपनीज विद हाई डेप्थ, तो इनके पास कर्ज है। बट अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कर रहा है कि ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनके डेप्थ जो है वो रीपे करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर हम इनके प्रमोटर की प्लेस की बात करें, जो प्रमोटर्स इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 14% तक की इनकी यहाँ पे होल्डिंग है प्रमोटर की। और म्यूचुअल फंड वालों में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, 12% के इन्वेस्टमेंट किए हैं और 14% की DIIs के पास, 52% की 52% तक की यहाँ पे इनके FIIs की होल्डिंग है, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसा कि इनकी कंपनी जो है आबू धाबी और वगैरह वगैरह विदेशी कंपनियों में, मतलब फॉरेन भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस आइए अब इसकी टेक्निकल एनालिसिस करके इसके नेक्स्ट टारगेट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसमें देखेंगे तो हमको यहाँ पे जो ये वाली हमें लाइन देखने को मिल रही है, ये आपकी है 150 की मूविंग एवरेज है फ्रेंड्स, और ये इसको क्रॉस करके ऊपर साइड की क्लोजिंग दिया है। और वहीं अगर आप इसका देखेंगे तो ये एरिया बहुत ही कई बार मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ था, ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और स्टॉक ने इसको ब्रेक किया एक झटके में, और ये अपने जो कि इसकी 666 के ऊपर गया और 150 की मूविंग एवरेज है ये वाली रेड वाली जो लाइन है, ये जो रेड वाली चल रही है। और अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो है फ्रेंड्स 842 का, क्योंकि ये वाली लाइन अगर ये टच करके रिट्रेस करने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ रखता है। तो लेट्स सी फ्रेंड्स कल क्या होता है, और मोस्ट प्रोबेबली अभी ऊपर जाने की संकेत दे रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इसके एरिया यही वाले बनते हैं, अपने जो 200 डे मूविंग एवरेज है वहाँ तक ये आसानी से जा सकता है। क्योंकि देखिए तो यहाँ से ये जो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया, और इस पॉइंट पे आपको कहीं भी सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। अब आपका जो अगला सपोर्ट है वो यही वाला है, यहाँ पे हल्का सा गैप क्रिएट हुआ, तो ये बॉक्स अगर हम इसको बनाएं तो ये यही रेंज आपकी रहेगी। ये ऊपर की साइड जो है लगभग ये 800 के समथिंग आपको टच होते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। बट अगर आप इसमें बाइंग की साइड सोच रहे हैं तो आप इसको ऑलमोस्ट जो हमारी ये 150 डे मूविंग एवरेज है इसके समथिंग आप इसको बाई कर सकते हैं, जो कि 630 तक का एरिया है। तो डिप आने पे आप इसको बाई कर सकते हैं, बट डिप आएगा तो अपनी पोजीशन वो बनाएगा, थोड़ी देर कंसोलिडेट करके फिर मूवमेंट करेगा। तो आप उसका लाभ उठाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए कि जैसे ही गिरने के बाद कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट देगा तब आपको वहाँ पे एग्जैक्टली बाई करना है। जैसे अभी स्टॉक यहाँ गया है तो थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर यहाँ से जब मूवमेंट देगा तब आपको ये वाली मूवमेंट कैच करनी है, ना कि ये वाली मूवमेंट आपको कैच करनी है। सो आप चीज़ों को समझिए। और अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके टारगेट्स बहुत ही अच्छे हैं। और अगर हम इसको 1 वीक के चार्ट में ले जाएं, सो गाइस 1 वीक के चार्ट में काफ़ी आपको ये वाले एरिया बहुत ही ईजिली हिट होते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम फ्रेम में, जो कि अगला वीक है। और वो 750 तक का एरिया है फ्रेंड्स। तो 750 पे आप इसको सेल आउट करके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।